नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज की न्यूज़ आई है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी को पुनर्गठित किया जाएगा और उसमें सदस्य संख्या बढ़ाई जाएगी। लेकिन इनके संकल्प पत्र में, जो अभी सरकार चल रही है, उनके संकल्प पत्र में यह था, चुनाव से पहले जब चुनाव नहीं हुए थे उस टाइम पे इन्होंने साफ साफ घोषणा की थी, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसको इसको भंग कर देंगे और इसकी जगह नया संशोधन करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो न्यूज़ आई है उसमें साफ साफ इन्होंने बोला है कि पहले भी न्यूज़ आ चुकी थी कि ये संवैधानिक संस्था है, इसको हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब संवैधानिक संस्था पहले भी थी और आज भी थी, जब इन आपको सब कुछ पता होते हुए भी आपने फिर ऐसा क्यों चुनाव से पहले संकल्प पत्र में ये क्यों चीज़ बोली थी कि हम इस संवैधानिक संस्था को भंग कर देंगे। आज के टाइम पे बात करें कि अब ऐसा क्यों इन्होंने पुनर्गठन का विचार किया है और कहाँ से ये लेके आए, पुनर्गठन का मतलब क्या होता है, वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। और साथ में ये भी करते हैं कि जो चीज़ें चल रही है, सबसे ज़्यादा एसआई भर्ती को ले लो आप, रद्द करने के लिए 50% महिला आरक्षण है उसको वापस लेने की, उस पर चर्चा नहीं की गई क्योंकि ज़्यादा चर्चा इस पर की गई। तो बात करते हैं इसकी सदस्य संख्या बढ़ाई जाएगी। और ये रिपोर्ट कहाँ से, मतलब किस तर्ज पे, तो हरियाणा जो लोक सेवा आयोग है वहाँ से ली गई है। हरियाणा में क्या है कि इनकी सरकार है। हरियाणा में क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ सब पहले, कि हरियाणा के अंदर भी ऐसा ही कुछ चला था, पेपर लीक का ऐसा। तो वहाँ पे क्या किया, बीजेपी सरकार थी, चुनाव से पहले बोल दिया कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। लेकिन अब चुनाव से पहले तो कुछ भी बोल देते हैं जोश में आके कि हम तो ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धरती आसमान एक कर देंगे। लेकिन जब हकीकत में थोड़ी होती है, नहीं होती ना। उन्होंने ये क्या किया कि सदस्य थे पहले, जैसे अभी आरपीएससी के अंदर 7+1 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष होता है, 7 सदस्य बन सकते हैं अधिकतम। अब उनकी सदस्य संख्या बढ़ा देंगे साहब, उससे क्या होगा, होना जाना कुछ नहीं है साहब। सामने चुनाव आ रहे हैं, उसी को देखते हुए क्या किया कि साहब पुनर्गठित कर देते हैं अध्यक्ष, सदस्य ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो सदस्य जो बने हुए वो काम थोड़ी करेंगे, काम तो कर्मचारी करते हैं, ये तो अधिकारी कोई काम थोड़ी करता है, ये तो देखते हैं। तो देख रेख करने के लिए सदस्य बढ़ाने की क्या जरूरत है। जब बाकी की जो कार्य है या जो पेपर लेने का कार्य अधीनस्थ बोर्ड कर रहा है, तो इनके पास कौन सा ज़्यादा कार्य है। सिर्फ ये सामने उपचुनाव आया है, उसको देखते हुए थोड़ी बहुत हलचल की है साहब। क्या किए साहब, न्यूज़ दे दी साहब, और कुछ लेना देना नहीं है। बाकी हरियाणा में ये हुआ था कि पहले सदस्य संख्या बढ़ा दी, फिर उनको लगा कि यार ये तो कुछ कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो कुछ दिन बढ़ा के फिर वापस कुछ को घटा दी। ये चीज़ चल रही है और हकीकत ये है भी यही। इसका पुनर्गठन का कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर साफ साफ चुनाव आ रहे हैं सामने, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बचाने के लिए या थोड़ा बहुत करने के लिए, नहीं साहब हमने संकल्प पत्र में ये था हमारे, और हमने जो है इसमें पुनर्गठन किया है क्योंकि इसमें इसको भंग नहीं कर सकते। ये इसमें साफ साफ है कि ऐसा क्यों किया गया है। तो ऐसा इसलिए किया गया है कि साहब सामने उपचुनाव आ रहे हैं, तो उपचुनाव के अंदर अपनी इनकी साख दाव पे लगी हुई है। तो साख दाव पे लगी हुई है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि साहब सामने लॉलीपॉप दे दी और साहब दे दिया है कि साहब पुनर्गठन हम कर रहे हैं और इससे बहुत कुछ हेर फेर हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आपको फेर बदली करना है, आपको संकल्प पत्र के वादे ही पूरे करने हैं ना, तो आप जो 1 लाख भर्तियों की घोषणा कर चुके हो वो धरातल पर लेके आइए आप। मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि आप धरातल पर ये लेके, हो सकता है एक ना एक वीडियो वहाँ तक पहुँच जाएगा किसी ना दिन, और जिस दिन पूछ जाएगा उस दिन उनको भी पता लगेगा कि हाँ यार साहब ऐसा कुछ हो रहा है। ये चीज़ थी इनके संकल्प पत्र में। और आरपीएससी को भंग करना इतना संवैधानिक संस्था है, इतना आसान नहीं है। तो इसी को लेके अपन आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।